आदाब, नमस्कार। मैं सिराज सिद्दीकी पिछले कई दिनों से आपसे किसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, वक्त नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मैंने आज सोचा कि आज इस टॉपिक पे बात किया जाए, क्योंकि काफ़ी अहम मुद्दा भी है। और मेरा ये मानना है कि एक समाज में हम सब लोग रहते हैं और ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसे सही किया जाए और जो सही है उसे सही रखा जाए। खैर, एक बात कहना था कि कहते हैं ना कि देश तब आगे बढ़ता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को देश का भविष्य समझकर निभाए। आजकल नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट्स, आरटीओ डिपार्टमेंट्स बहुत सारी प्रोग्राम्स, बहुत सारी चेकिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, जागरूकता का अभियान चला रहा है। ज़्यादातर ये जागरूकता का अभियान नवंबर में 1 नवंबर से नवंबर के आखिर तक चलाया जाता है। इस अभियान के कई मकसद भी हैं। इस अभियान का अगर एक मकसद देखा जाए तो सड़क हादसे को कम करना, क्योंकि हर साल न जाने कितने लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के कार चलाते हैं और ऐसी तमाम गतिविधियां होती हैं जिसमें वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इस अवेयरनेस का जो एक मकसद होता है, जो सिर्फ चालान काटना ही नहीं। आज हम देख रहे हैं गली चौराहे पर, शायद एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तमाम गलियों से जो गाड़ियां लेकर के, बाइक्स लेकर लोग निकल रहे हैं, कई बार चालान का शिकार भी हो जा रहे हैं। तो खैर, मैं मान सकता हूं कि ये एक तकलीफ की वजह तो बन सकती है, लेकिन हादसे से कहीं बेहतर है शायद कि चालान हो जाना। होना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन एक कानून है, एक नियम है और वो चीज़ें हमारे लिए ही हैं और हम इसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इस अवेयरनेस का कार्यक्रम, जो इस अवेयरनेस का जो मकसद है ही यही है कि चालान का ना काटना, बल्कि आपको जागरूक करना अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, ताकि हम हादसों को टाल सकें। खासतौर से लोगों की आदतें सुधारना। वाकई ये देखा जाता है कि हेलमेट पहनना एक मजबूरी है और लोग कभी जिम्मेदारी से तो इसे नहीं पहनते हैं, सिर्फ मजबूरी के तहत ही पहनते हैं, खासतौर से तब जब पुलिस से बचना हो, चालान से बचना हो। बच्चों और युवाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है कि वो हेलमेट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हेलमेट से उनकी स्मार्टनेस कम हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। स्मार्टनेस हेलमेट के बाद, ड्राइविंग के बाद, राइडिंग के बाद भी हम दिखा सकते हैं। तो उनको खास तौर से इसी के लिए बच्चों स्कूल कॉलेजेस में ट्रैफिक पुलिस विजिट करती है और उन्हें तमाम भाषणों से, नाटकों से उन्हें जागरूक करती है कि हेलमेट चलाना और हेलमेट का लगाना और बाइक का सही चलाना कितना ज़रूरी होता है। इसमें एक वजह ये भी होती है, हमें जो जिम्मेदारी जो बनती है वो ये होनी चाहिए कि गाड़ी की फिटनेस को भी उसका दस्तावेज सही रखना। ये जो आज अभियान चल रहा है, इसमें एक बिंदु ये भी है कि गाड़ी का हम फिटनेस सही रखें, अपनी गाड़ी को सही कंडीशंस में रखें। कई बार ब्रेक से इश्यूज़ आते हैं, कई बार टायर के इश्यूज़ आते हैं, फिटनेस का सही नहीं होता। इसको लेकर के भी हमें चालान जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक बिंदु होता है जिसमें इस अवेयरनेस प्रोग्राम में एक बिंदु बताया जाता है, किसी भी हादसे में एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर होता है जो आपातकाल में एक मदद के काम आता है। कहा जाता है, ये अवेयर किया जाता है कि जब कहीं हादसा हो जाए, जब कोई दुर्घटना आप देखें तो उसे देखकर इग्नोर ना करें। और हमारी ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि हर हादसे के बाद एक गोल्डन आवर होता है। एक हादसे से मौत के बीच का दरमियान एक वक्त होता है, जिस वक्त में हम अपनी कोशिश से हम चाहें तो सामने वाले की जान बचा सकते हैं। हम जान तो नहीं शायद ना बचा पाए, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हमारे समाज में देखने को मिलता है कि हम बहुत इग्नोरेंस वाला एक बिहेवियर हम प्रेजेंट करते हैं, तो जो कि ठीक नहीं है। तो हमें इन सारी चीज़ों पे आज के जो इस पूरे मंथ में जो अवेयरनेस जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हेलमेट का
सीट बेल्ट का, गाड़ी के दस्तावेजों का, पीयूसी वगैरह हमारी सही हो, गाड़ी का तेज गति से गाड़ी न चलाना, ये एक बहुत बड़ा दुर्घटनाओं, तकरीबन 70% से भी ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इसी कारण से होती हैं क्योंकि हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, हम चेजिंग करते हैं। एक जोश सा, जुनून सा युवाओं में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है। कई बार तो हमें हाईवे पर ही नहीं बल्कि अपनी गली मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि हादसे की बहुत बड़ी वजह है। 70% से भी ज़्यादा ऐसे केसेस निकल करके आते हैं। मोबाइल पर बात न करना अक्सर हमें दिखाया गया है वीडियो के माध्यम से, और कई बार हम ये बात जानते भी हैं कि जब हमारा दिमाग एक वक्त में दो जगह काम करता है, एक तो हम फ़ोन पे बात पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं किसी से, और उसी टाइम हमें बाइक भी चलाना है, कौन किधर से आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, तो बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जाता है। एक और इसमें बिंदु है लेन ड्राइविंग की। हमें जब भी गाड़ी चलाई जाए, बाइक चलाई जाए, तो लेन ड्राइविंग में खासतौर से मैं बच्चों और युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेन ड्राइविंग में ही ड्राइव करें। इस पूरे अवेयरनेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चों के वाहन वगैरह जो होते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं या और भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बैटरी वाली स्कूटीज लेके चलते हैं, तो उनको भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी थोड़ी बनती है कि उनको गाइड करें। ये पूरा जो एक अभियान है वो सिर्फ जागरूकता के लिए है, डर के लिए नहीं है। आप डर से सीट बेल्ट ना लगाएं, आप डर से हेलमेट ना पहने, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए ही है। अगर वो भी एक ऐसा रवैया अपनाएं कि हमें क्या लेना, हमें क्या देना किसी से, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरे इस नवंबर मंथ में जो एक अवेयरनेस कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि हादसों को हम कम कर सकें। हादसे कभी खत्म तो नहीं हो सकते, इन्हें कम किया जा सकता है। जो इसमें नुकसानात होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, उसे हम कम कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहूँगा। अगर 2024 प्रोविजनल की बात करें तो तकरीबन 4,73,000 दुर्घटनाएं जो है, जो हादसे हुए थे 2024 के रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 4,73,000 दुर्घटनाएं हुई थी 2024 में, जिसमें इसमें जो मृत्यु रेट आया है, जो डेथ रेट जो रेशियो निकल करके आया है, वो तकरीबन 1.70 से 1.80 यानी 1,70,000 से 1,80,000 के दरमियान रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि 4,73,000 हादसे हुए थे और जिसमें तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसमें अगर एक और बात जो अहम जानने वाली वो ये है, तो ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो दोपहिया वाहनों में ज़्यादा हुई हैं। दोपहिया वाहनों में ज़्यादा मौतें देखने को मिली हैं। और अगर 2025 का डेटा की बात की जाए तो ये तकरीबन 7.5 से 8.5% 2025 में अब तक की नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन ये बढ़ चुका है। यानी ये आंकड़ा, अब बात करने वाली गौर ये कि हम दिन ब दिन एजुकेट हो रहे हैं, दिन ब दिन अवेयर हो रहे हैं और हमें जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी कैंपेनिंग की जा रही है, हमें समझाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आंकड़ा कम होने की बजाय आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसको लेकर के हमें समझना होगा। अगर हम 2025 की रिपोर्ट की बात करें, जो कि रिपोर्ट मुझे गूगल से मिल पाई है, विकिपीडिया के अनुसार जो एक डेटा मिला है वो है जनवरी महीने से जुलाई महीने तक तकरीबन 26,770 जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक तकरीबन 26,770 दुर्घटनाएं हुई। ठीक है, और इसमें लोग भी काफी ज्यादा संख्या में मारे गए। और अगर हम इसको राज्य स्तर पर देखें तो तमिलनाडु में जनवरी में तकरीबन 1247 घटनाएं हुई, जिसमें तकरीबन 1200 की मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में जनवरी से मई तक के महीने में 2025 का जो डेटा बता रहा है वो 13,000 तकरीबन दुर्घटनाएं हुई और जिसमें 7,700 के करीब मौतें दर्ज हुई। उड़ीसा में अगर बात की जाए, उड़ीसा में जो 2025 का डेटा अब तक का बता रहा है तकरीबन 994 दुर्घटनाएं हुई और 417 मौतें हुई। ये सिर्फ मौतें नहीं है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने जान गंवाई हादसे में, वैसे तो ये कहा जाता है कि इंसान का जन्म और मरण दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं और कोई भी इंसान अपनी वक्त से पहले नहीं जाएगा। जो तारीख उसके लिए मुकर्रर है, जिस तारीख में उसे जाना है बिल्कुल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ अपनी तारीखों के भरोसे नहीं बैठ सकते, बल्कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं
ट्रैफिक नियमों को लेकर के, यातायात नियमों को लेकर के, जिससे हम इन चीज़ों को कम कर सके, अवेयर हो सके। आज मेरा सवाल एक तरफ और भी है, मैं एक और डेटा आपके सामने रखूंगा। हम ट्रैफिक नियमों की बात कर रहे हैं, हादसों की बात कर रहे हैं, तो ये डेटा भी बहुत ज़रूरी बनता है। आज मेरा स्कूल वाहनों की तरफ मेरा एक इशारा रहेगा, और मैं चाहूँगा प्रशासन से भी, आरटीओ डिपार्टमेंट से भी, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्कूल बसेस है, जो स्कूल वाहन है, जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है, उसमें बहुत सारे हादसे देखने को मिलते हैं। अगर मैं, जो कि मेरे पास जो डेटा अभी तक आया हुआ है वो 2019 से 2023 तक का मेरे पास डेटा है, और विकिपीडिया से ये डेटा मुझे मिल पाया है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 30 से 35 बड़ी घटनाएं, जरा गौर करने वाली बात है कि स्कूल वाहन जो बच्चों को, हमारे और आपके बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है, पिछले 5 सालों में 30 से 35 बड़ी घटनाएं हुई हैं, और जिसमें बहुत सारे बच्चे चोटिल भी हुए, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसमें मैं आपको गौर कराना चाहूँगा। 2023 में एक हादसा हुआ था, सूरत का एक स्कूल बस हादसा था, जिसमें कई बच्चे घायल हुए थे। तेज रफ्तार थी उस बस की और 2 बच्चे घायल हुए थे। 2023 में ही उदयपुर स्कूल वैन की भी एक दुर्घटना आई थी, जिसमें कई बच्चे घायल हुए थे, और ये हुआ था ओवरलोडिंग की वजह से। मैं अभी पॉइंट पे वापस आऊंगा ओवरलोडिंग को लेकर के। और इसमें एक वाहन की खराबी का भी एक इशू आता है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह आती है, आंध्र प्रदेश में भी एक केस हुआ था 2023 में दर्ज किया गया था। 2022 में उत्तर प्रदेश में एक स्कूल बस और एक ट्रक दुर्घटना हुई थी, कई बच्चे घायल हो गए थे। छत्तीसगढ़ में 2022 में एक फिटनेस खराबी की वजह से एक बस पलट गई थी। 2021 में मध्य प्रदेश में स्कूल वैन हादसा हुआ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। 2021 में दिल्ली एनसीआर कई स्कूल बस फिटनेस फेल रिपोर्ट पाए गए, और 2019 में डेटा कम हो गया क्योंकि कोविड चल रहा था, और लेकिन उसमें बावजूद भी पंजाब और हरियाणा में 2019 में कुछ यूपी में भी कुछ बड़े हादसे हुए थे, जिसमें तकरीबन 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। हमें बात समझने वाली यह है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, हम अपने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो आखिर हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी गाड़ियां में इतने सारे ओवरलोडिंग करके आप रास्ते में चल रहे, मैं यहाँ पर किसी विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे तमाम विद्यालय जो भी इसमें सम्मिलित है, या जो ऐसी गाड़ियां, स्कूल वाली गाड़ियां जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करती हैं, वाकई आपने भी देखा होगा एक छोटी सी गाड़ियों में जिसकी कैपेसिटी 6 से 7, 8, 10 बच्चों की होती है, उसमें 30, 35 बच्चों को भर के लेके जाया जाता है। जो बसेस, वो फिटनेस खत्म हो चुका है, वो बसेस भी रोड पे चलती नजर आती हैं, और बच्चों को बिल्कुल ओवरलोडिंग करके बच्चों को लाती ले जाती नजर आती हैं। तो मैं इसमें स्कूल प्रशासन को तो जिम्मेदार ठहराऊंगा ही ठहराऊंगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके लिए ये एक संख्या हो सकती है, बट हमारे माँ बाप के लिए, हम एज ए पेरेंट्स बात करें तो वह हमारे कलेजे के टुकड़े होते हैं, हमारे दिल के टुकड़े होते हैं, हमारे लिए बड़े अजीज होते हैं। हम उनको इतने रिस्क में कैसे दे दें? ईश्वर न करे ये जो हादसे मैंने आपके सामने रखे, यदि कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें हमारे आपके अपने अगर इस हादसे का शिकार होंगे, तो शायद हमें तकलीफ होगी। तो मैं प्रशासन से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी, जिस तरीके से बाइक्स की चेकिंग हो रही है, कार की चेकिंग होती है, तो स्कूल गाड़ियां तो रोज सुबह से शाम, सुबह और दोपहर में उनका आना जाना होता है सड़कों पर। मेरी प्रशासन से आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ और यूपी पूरी गवर्नमेंट, तमाम उन लोगों जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको बहुत सीरियस लें, और इसकी, जब स्कूल सुबह में खुलता है, अंदर उनकी गाड़ियां रोड पे चलती हैं, तो उनकी फिटनेस की बात करें, उनका फिटनेस चेक हो, ओवरलोडिंग कितनी है उसकी चेक की जाए, काउंटिंग की जाए। इसके ऊपर भी अभियान इस महीने में अभी तकरीबन कुछ दिन बाकी है, तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ देखते और बातें करते रह जाएं और नतीजा बहुत बुरा निकले। और इसमें मैं स्कूल प्रशासन से, स्कूल के तमाम परिवार वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बच्चों को
बिल्कुल भूसे की तरह भर करके इस तरीके से लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो अच्छी नहीं है। और माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इसमें जिम्मेदार मैं माँ बाप को भी मानता हूं, क्योंकि माँ बाप के सामने ही उनके बच्चों को उन पे गाड़ियों में बिठाया जाता है, कम से कम उनकी नजर में भी तो ये बातें रहती हैं कि मेरा बच्चा किस अवस्था में जा रहा है, किस हालात में सफर कर रहा है, कैसे हम भेजते हैं। अगर एक बार आपने ठान लिया ना कि मेरा बच्चा ऐसी गाड़ी में नहीं जाएगा, ऐसे हालात में सफर नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कोई स्कूल वाला आप पे दबाव नहीं डाल सकता। स्कूलों का क्या है, बहुत सारे स्कूल है भाई, प्रॉफिट के चक्कर में वो ये काम करते रहते हैं, ओवरलोडिंग करते रहते हैं। और इसमें एक पहलू फिटनेस का मैंने बात की, और दूसरा मैंने ओवरलोडिंग के बारे में बात की। तीसरा मैं इसमें कहूंगा ड्राइविंग लाइसेंस जरूर चेक हो। मैं कई बार देखता हूं बहुत ही अंडर एज, जिनको लाइसेंस तक अप्रूव शायद नहीं होगा, वो भी ड्राइविंग करते रहते हैं। और उसमें जो लाइसेंस अप्रूवल है भी, वो उनका पहनावा आप देखिए, वो दुनिया भर के मसाले गुटखे और तमाम किस हालत में रहते हैं। देखिए हमारा बच्चा स्कूल जाता है और वो सारी बातें सिर्फ स्कूल से नहीं सीखता है, बल्कि जिनकी संगत में रहता है, अपने बड़ों को जैसे वो देखता है बिहेव करते हुए, उसकी भी आदतें, उनकी भी चीजें हमारे अंदर आती है, हमारा बच्चा एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और स्कूल प्रशासन भी उस जिम्मेदारी को समझे कि अपने स्टाफ को मेंटेन करे, और जो ये लापरवाही हो रही है उस लापरवाही पे अंकुश लगाए पूरी तरीके से, ताकि हम कभी किसी हादसे का शिकार ना हो। जो डेटा मैंने आपके सामने रखा, ये डेटा आप स्क्रीन से जो मैंने सोर्स बताया है उस सोर्स से भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी पर्सनल किसी से एनिमिटी नहीं है, बस एक जागरूकता का कार्यक्रम जो इस पूरे महीने चल रहा है, मेरा छोटा सा योगदान और छोटी सी पहल। क्योंकि कहते हैं ना कि इस देश को अगर सुंदर बनाना है तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है इस देश को सुंदर बनाने में। और जिस दिन भारत का हर एक नागरिक इस देश को खूबसूरत बनाने का सपना देख लेगा, उस दिन ये दोबारा देश सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि उससे बेहतर चिड़िया बनकर के सामने आएगा, उससे बेहतर एग्जाम्पल बनकर के हमारे सामने आएगा। बस हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। निष्कर्ष में ड्राइवर की गलती ज्यादा आई है, 60 से 65% ड्राइवर की गलती से माना गया है। फिटनेस में 20 से 25% आए हैं, और अन्य जो कारण माने गए हैं वो ओवरलोडिंग वगैरह माने गए हैं। खैर, मैं यहीं पर अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी बातों में किसी तरीके की कमी रह गई हो आज की बातों में, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना हूं आपसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो और उम्मीद करता हूं कि कई बेहतर लोगों तक पहुंचेगा, और शायद कि इसके ऊपर वो अंकुश लगाएं। और मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स खासतौर से अपने बच्चों को केयर करें, वो बहुत रफ ड्राइविंग करते नज़र आते हैं। हम इस जिम्मेदारी को समझें और एक बेहतर कदम उठाएं, ताकि हम हादसे पर पूरी तरह से अंकुश लगा सकें। थैंक यू वेरी मच। और फिर एक अगले वीडियो के साथ फिर एक नई अवेयरनेस चीज़ों को एक जानकारी के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।